राय जी, मेरे सहयोगी एआईसीसी से यहाँ पर मीडिया संभालने की मजबूत जिम्मेदारी निभा रहे भाई अभय दुबे जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री सीपी राय जी और मंच पर बैठे हुए मेरे सारे सहयोगी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री शिव पांडे जी और यहाँ तमाम सहयोगी, पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। बाबा विश्वनाथ की धरती पर हूँ और शिव सत्य शाश्वत है, शिव अविनाशी है। आपका भी नाम अविनाश है, शिव अविनाशी है। हमारे धर्म में अजर अमर अनंत अविनाशी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को कहा गया है। लेकिन आज 6 चरण के चुनाव के बाद जब हार सामने दिख रही है तो इस देश के प्रधानमंत्री और आपके सांसद जिनकी जल्दी ही विदाई होने वाली है, उन्होंने अपने आप को ना सिर्फ ईश्वर का दूत, ना सिर्फ दैवी शक्तियों से अभिभूत, पर अविनाशी भी बोल डाला है। 2024 का ये चुनाव तय करेगा कि क्या युवाओं की, बुजुर्गों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की बात सुनी जाएगी या चंद पूंजीपतियों के लिए नीति निर्धारण होगा। जहां पर युवाओं की, महिलाओं की, श्रमिकों की, किसानों की, हाशिए पर पड़े लोगों की बात सुनी जाएगी। इसमें पूरी तरह से हम डंके की चोट पर कहते हैं, और ये हमने घर पर बैठकर, कमरे में 1.5 लोगों ने बैठकर अडानी की चिट्ठी पर नहीं बनाया है। ये घोषणा पत्र, ये न्याय पत्र राहुल गांधी जी ने सितंबर 7 तारीख 2022 को जब चलना शुरू किया, कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 किलोमीटर, अजनबियों से मिले, किसानों से मिले, गरीबों से मिले, अमीरों से मिले, हर वर्ग से मिले, हर उम्र से मिले। उनकी आशंकाओं, उनकी अपेक्षाओं, उनकी उम्मीदों, उनके न्याय का ये लेखा जोखा है। मणिपुर से मुंबई, हाँ वही मणिपुर जो 1 साल से चल रहा है, लेकिन 56 इंच की चूहे कलेजे वाला प्रधानमंत्री वहां पर एक बार नहीं जा पाया। वहां से जब उन्होंने यात्रा करी, जो लोगों ने अपनी आशाएं, अपेक्षाएं सरकार से वो क्या चाहते हैं, उसका लेखा जोखा ये 48 पन्ने हैं और इसके 5 स्तंभ हैं। और इन 5 स्तंभों में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात है। मैं युवा न्याय से बात शुरू करना चाहती हूं क्योंकि इस न्याय पत्र में हर उस समस्या का समाधान है जो नरेंद्र मोदी जी ने तुगलकी फरमानों के द्वारा इस देश के ऊपर थोपी है। बेरोजगारी का समाधान है, महंगाई का समाधान है, आर्थिक असमानता का समाधान है, असुरक्षित महिला का समाधान है, बदहाल किसान का समाधान है और मजबूर मजदूर का समाधान है। मैं संक्षिप्त में आपको बता देती हूं, युवा न्याय 65% इस देश की आबादी 35 वर्ष से उम्र में कम है। जहां पत्थर फेंको वहां से एक ही आवाज आएगी, रोजगार दो, नौकरी दो, रोजगार पे चर्चा करो। 2.5 महीने का चुनाव, मोदी जी के मुंह से एक ही शब्द नहीं निकला और वो है रोजगार। 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, करोड़ों इस देश में बेरोजगार हैं। हमने वचन दिया है लोगों को कि हमारी सरकार बनेगी और 15 अगस्त 2024 से हम फटाफट लोगों को रोजगार देना शुरू करेंगे और बिल्कुल फटाफट लोगों को रोजगार देंगे, जिससे लोगों को 30 लाख लोगों को सरकारी पद जो खाली पड़े हैं वो भरे जा सके। ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को हम पूरी तरह से 1 साल का स्टाइपेंड देंगे जिससे उनकी ट्रेनिंग भी हो सके। 1 लाख रुपए सालाना, मतलब 8500 रुपए महीना। हम अग्निवीर योजना को पूरी तरह खत्म करेंगे और जिस तरह से सेना में पहले नियुक्ति होती थी उसको बहाल करेंगे, क्योंकि सेना का एक काम है जो ठेके पर नहीं हो सकता है। रोजगारी की, मुद्दों की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, असुरक्षित महिला की, किसान की, मजदूरों की बात करेंगे। हमने वही बात की है और वही बात हम काशी में भी कर रहे हैं। जो यूपी में आकर यूपी की अस्मिता को ललकारे, जो काशी में आकर काशी के लोगों का हक मारे, ऐसे गुजरातियों के साथ हमारी मित्रता हो सकती है, लेकिन हम अपनी अस्मिता के साथ उसको खिलवाड़ नहीं कर देने सकते। आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, हर दैवी अब आपदा में आपके साथ खड़े रहते हैं। आप इनको जिताइए, आपके बेटे हैं। अजय राय जी ललकार कर लड़ाई लड़ते हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई मजबूती से हम सब लड़ेंगे। नारा दिया ना तो उसकी कलई उनके लोगों ने खोल दी। अनंत हेगड़े से लेकर ज्योति मिर्धा, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, गिरिराज सिंह बिहार वाले,
तेलंगाना के इनके सांसद धर्मपुरी, सब लोगों ने उसकी कलई खोल दी, क्योंकि उन्होंने बोला हमें संविधान बदलना है, इसलिए ये चाहिए। ये बात लोगों तक पहुंच गई और लोगों ने कहा सब कुछ ठीक है, संविधान बदलने की इजाजत तो हम आपको नहीं देंगे। और लोगों ने छटक कर इनके खिलाफ वोट किया और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हो गए। तो अब मोदी जी ये दूसरा पैतरा चल रहे हैं, अपनी हारी हुई बाजी की अंतिम चाल, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि आपका आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। क्यों दे दिया जाएगा? 55 साल से कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस ने कभी ऐसा किया है? कांग्रेस की किसी सरकार ने धर्म के नाम पर आरक्षण दिया है? धर्म के नाम पर आरक्षण इस देश में हो नहीं सकता भाई। इस देश का संविधान, ये जो सबसे पवित्र डॉक्यूमेंट है, इसकी इजाजत नहीं देता है। ये दिखाता है कि कितना झूठे प्रधानमंत्री आप लोगों ने चुने हैं। ये दिखाता है कि मोदी जी किस कदर तक झूठ बोल सकते हैं। मोदी जी की गुजरात सरकार, जहां पर वो 12 साल प्रधानमंत्री रहे, उन्हीं के कार्यकाल में ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण मिला, मोदी जी उसकी तारीफ करते हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया, उसमें से कुछ मुसलमान ओबीसी को भी आरक्षण मिला, मोदी जी उसकी तारीफ करते हैं। किस बात का झूठ बोलते हैं मोदी जी? और हम ऐसा क्यों करेंगे? हम क्यों दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करेंगे, जो 85% आबादी है इस देश की? कोई महामूर्ख ही ऐसा काम करेगा, हम ऐसा काम क्यों करेंगे? तो मोदी जी झूठ बोलते हैं। ममता जी ने कहा है, वो जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उस पर उन्होंने कहा है कि मेरे पिछड़े लोगों के साथ अन्याय हुआ है और मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक बार भी उनकी बात को गलत इंटरप्रेट मत करिए। वो लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यह सर्वथा गलत है, पिछड़ों के खिलाफ आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है। इस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। लेकिन आपके काशी के सांसद बेलगाम और बेखौफ से झूठ बोलते हैं, वो बंद हो जाएगा। और मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से जरूर कहना चाहती हूँ। 2 बार तो आप लोगों से कहा गया कि आप देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। इस बार तो ना उनकी सरकार बनेगी, ना वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ना वो सांसद बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे पूरा लगता है कि मैं काशी के भावी सांसद के बगल में बैठी हूँ। तो अपना वोट बर्बाद मत करिएगा, अपना वोट जीतती हुई पार्टी को, जीतते हुए गठबंधन को, अपने भाई और अपने बेटे को दीजिएगा। गुजराती खाली ना बंदरगाह बना लो, 10,000 करोड़ का दिया या रामनगर में 10,000 करोड़ एक हागल गुजराती बनेगा। यहाँ पर रोपवे बना था, रोपवे के बनावत है, गुजराती बनावत हो, सब गुजराती ही काम करत हो। बनारस के लोग बेचारे खाली लेबर के रूप में काम करत हो, सुपरवाइजर और ऐसे बनारस के लोगों के ऊपर नहीं रखा गया हो। अभी चुनाव का मोदी जी का संचालन के करत हो, गुजराती करत हो, के करत हो, काकूबाई तन्मय मेहता करत हो। गलत बोला था ही बताओ, आप सब लोग का बनारस का पत्रकार हुआ भैया क्लाउन जी, और वो खाली बनारस के लोगों के निर्देश देवल जाते गुजराती के द्वारा कि जाके स्टिकर सटाओ, जाके बैनर लगाओ, गाड़ी ले आओ, वहाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, केवल सर सब कुछ गुजराती करत हुआ। तो हमारे यही का मतलब कि जब आपके घर का सब कुछ यहाँ मौजूद हो, आपके परिवार का लोग खड़ा हुआ तो परिवार के साथ खड़ा रहा। कब तक चाकरी हुई? चाकरी मत करा, दमदारी कर, अपने परिवार के मजबूत करा। यही सबसे बड़ा हमार अपने काशीवासी से आग्रह और निवेदन हो। और अंत में एक बात जरूर कहो कि आज मोदी जी 2000 लोगों की चिट्ठी लिख रहे, बनारस के सम्मानित लोगों के 2000 चिट्ठी लिख के वोट मांगा, हमके जो आप लोग के माध्यम से पता चला। उनसे ये बात जरूर पूछे कि चाहिए बनारस के लोगों के कि जब कोरोना काल में बनारस में सैकड़ों हजारों लोग मर गए ना कोरोना की वजह से, तो उनका एक भी चिट्ठी मोदी जी को शोक संवेदना के कोई के घरे आ रहा हो, 2000, 5000, 10,000 कोई की भी चिट्ठी लिखी भेजन मोदी जी की, भैया ये हमार मोदी जी यहाँ का सांसद हूँ, आपके घरे का भाई बहन बिटिया ही हमारे परिवार का सदस्य। जैसे मोदी जी लिखना कि हमारा परिवार, तो हमारे परिवार काशी का परिवार लोग मर गए कोरोना में, उनके शोक संवेदना प्रकट कैला मोदी जी चिट्ठी लिख के। ये जरूर काशी के जनता उनसे पूछे, वोट देने के पहले जरूर पूछे के चाहिए। और जब वो समय तो नहीं मार मदद कैला, तो सबसे बड़ी विपत्ति हमारा है। हमार बेटा हमार भाई आ जा रहा है, खड़ा रहा, अपने सर पे कफन बांध के खड़ा रहा, उसमें तो अपने जान का मोह हम नहीं कैली ना। मोदी जी और उनका जितना यहाँ पर चेला लोग हों, मंत्री विधायक, वो फर्जी सर्टिफिकेट कोरोना का कि वो जो है पॉजिटिव हो गए, घरे बैठल लाइव होत रहा, कहीं निकलत रहा सड़क पे। हम लोगों का कार्यकर्ता, हम कहेंगे हम निकलत रही, तो हमारे कार्यकर्ता भी निकल के काम कैला।
वो समय मोदी जी को भी ध्यान नहीं देना। उनका खुद कार्यकर्ता एक अजय शुक्ला प्रहलाद घाटकर, वो बेचारा दीनदयाल में तड़प के मर गया, दूध का कार्यकर्ता रहा। और हम लोग जो वहां पता लगल कि ऑक्सीजन का मास्क लगावल और पाइप फटल रहा, और बार बार चिल्लात हो गया, भाई ऑक्सीजन हमके नहीं मिलत हो, जबरी होके लगा कि वो बेचारा मर गया। और भाजपा का कोई नेता ओकरे घरे संवेदना प्रकट करे तक नहीं गल अजय शुक्ला के, जो ओकर जो ससुराल वाले बीएचयू में जाके चिल्लाहट कैला, हल्ला कैला, तो ओकर बड़ा वीडियो ओकर वायरल भल। आप सब कबीर नगर में कोई ससुराल लड़का चाहे लोग रहला, हम लोग ओकरे घरे गई, भाजपा कार्यकर्ता के घरे अजय राय गई। जब हम गई तो शर्म के मारे लिहाज इतना शर्मिंदा हो गए भाजपा के लोग कि भाजपा के लोग उनके बाद उनके दरवाजे गिला, उनके पत्नी और बच्चन के द्वारा उनके वहां से भगावल गया। यही संवेदना हो, यही बनारस के प्रति मोदी और भाजपा का प्रेम हो। जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल जो एकत्र आकर पिछले 10 वर्षों के मोदी जी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के विरोध में जो एकजुट होकर इस लोकसभा चुनाव में उस कुशासन के विरोध में और साथ ही साथ पूरे देश में एक राजनीति की नई अलख माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जहां उन्होंने 10,700 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा कर देश के जन सामान्य लोगों के मनों को छूकर उनकी तकलीफें, उनकी भावनाएं और आज जिस प्रकार के आतंक में, डर के माहौल में वो जी रहे थे, उनके बीच एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नया विश्वास हासिल कर देश में एक राजनीति को एक नई सोच उन्होंने प्रदान की। और उसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, वाराणसी लोकसभा के हमारे गठबंधन के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई अजय राय जी,